हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ का प्लांट है हमारा पिप्पली, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिप्पली पिप्पली को हम लोग इंग्लिश में लॉन्ग पीपर कहते हैं और हिंदी में इसको पिप्पली ही कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसका लैटिन नेम है पाइपर लॉन्गम। तो पाइपर जो वर्ड है वो पीपल वर्ड संस्कृत से आया है, डिराइव हुआ है, और ग्रीक वर्ड पेपरी से भी डिराइव हुआ है पाइपर। और लॉन्गम का मतलब होता है लॉन्ग, तो इसीलिए इसका नाम है पाइपर लॉन्गम। फैमिली है इसकी पाइपरेसी फैमिली, और कुल है इसका पिप्पली कुल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसको दीपनीय महाकषाय में रखा है और भाव प्रकाश ने इसको हरितकी आदि वर्ग में रखा है। थर्ड पॉइंट है हमारा पर्याय। तो इसका सबसे पहले देखते हैं बेसोनिम। तो इसको पिप्पली क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इंक्रीजेज द डिप्लीटेड धातु एंड एक्ट एज अ रसायन। तो ये जो भी धातुओं का क्षय होता है उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है, धातु को का वर्धन करता है, और दूसरा क्या है, ये रसायन की तरह भी यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग पिप्पली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके पर्याय देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास मागधी। तो ये मगध देश में प्राप्त होता है, इसीलिए इसको मागधी कहते हैं। सेकेंड पर्याय है इसका कृष्णा। तो बेसिकली इसका जो फ्रूट होता है वो पहले तो रेड कलर में होता है, लेकिन जब वो ड्राई हो जाता है तो वो ब्लैक कलर हो जाता है। ड्राई में होता है तो ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए इसको कृष्णा कहते हैं। थर्ड है इसका वैदेही। तो विदेह देश में भी ये कॉमनली पाया जाता है, इसीलिए इसको वैदेही कहते हैं। फोर्थ पर्याय है उपकुल्या। तो बेसिकली ये नदी के किनारे ज़्यादातर ग्रो कर जाता है, इसीलिए इसको हम लोग उपकुल्या कहते हैं। पांचवा है हमारे पास सौंडी। तो बेसिकली ये एक दूसरे से बहुत ही अधेयर रहते हैं और ऐसा कुछ सॉलिड फ्लेशी मास बनाते हैं जो कि एक एलिफेंट के सूंड के जैसा लगता है, एलिफेंट ट्रंक के जैसा लगता है, रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको हम लोग सौंडी कहते हैं। सिक्स्थ है हमारे पास चपला। तो बेसिकली ये बहुत ही यूज़फुल ड्रग होता है और बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करता है, इसलिए इसको चपला कहते हैं। और लास्ट है हमारे पास उष्णा। उष्णा क्यों कहते हैं? तो इसके पास एक पंजेंट टेस्ट होता है और ये बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है टंग में ये बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है और पंजेंट टेस्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग उष्णा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके रस पंचक के बारे में। तो रस है इसका कटु रसात्मक, गुण है तीक्ष्ण, लघु और स्निग्ध होता है। इसका विपाक जो है वो मधुर विपाकी होती है, और वीर्य इसका अनुष्ण होता है। नेक्स्ट जो है इसके कर्म देखते हैं। तो दोषों पे ये कफ वात शामक होता है कर्म इसका। तो कफ का शमन कैसे करेगा? तो कफ का शमन ये कटु रस से अपना कफ का शमन करेगा, और वात का शमन कैसे करेगा? मधुर विपाक से ये वात का शमन करेगा। इसके आग्रे कर्म देखते हैं। तो बेसिकली जो आग्रे कर्म है वो पिप्पली मूल का, इसके मूल का आग्रे कर्म बताया गया है। तो ये दीपनीय होती है, ये पाचनीय होती है, दीपन कार्य करता है, पाचन डाइजेशन करता है, और अनाह प्रशमनम, जो भी डिस्टेंशन होता है एब्डोमेन का उसको भी नाश करता है। और ये दीपन, रसायन और वृश्य होती है। अदर कर्म भी क्या है? दीपन होती है, रसायन होती है और वृश्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पार्ट यूज़। तो कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस? तो इसका फल यूज़ करते हैं और इसका मूल यूज़ करते हैं। तो अभी हमने आग्रे कर्म जो पिप्पली मूल का ही देखा है। नेक्स्ट इसके गुण कर्म के बारे में देखते हैं। तो ये भाव प्रकाश का बहुत ही बड़ा श्लोक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं कम से कम। तो पिप्पली दीपनी वृष्या स्वादु पाका रसायनी। तो पिप्पली कैसे है? दीपनी कार्य करती है, वृष्या एफ्रोडिसियक भी होती है, स्वादु पाक यानी कि विपाक इसका स्वादु होता है, मधुर होता है, और रसायनी होती है, रसायन कर्म करती है। नेक्स्ट लाइन है अनुष्णा कटुका स्निग्धा वात श्लेष्म हरि लघु। तो ये अनुष्ण होती है, वीर्य इसका अनुष्ण होता है, कटुका यानी कि इसका रस कटु होता है, स्निग्ध गुणात्मक, वात श्लेष्म हरि, वात श्लेष्म का समन करती है, और लघु गुणात्मक होती है। पिप्पली रेचनी हंती श्वास काश उदर ज्वरान। तो पिप्पली क्या है? रेचन, विरेचन भी करती है, और ये श्वास काश उदर और ज्वर रोग का हंती, नाश करती है। नेक्स्ट लाइन है कुष्ठ प्रमेह गुल्म अर्श प्लीहा शूल आम मारुतान। तो ये सभी कुष्ठ में यानी जो भी स्किन डिजीज हैं, प्रमेह में, डायबिटीज़ में, गुल्म में जो रोग है, अर्श में, पाइल्स में, प्लीहा रोग में, शूल में कोई भी पेन है उसको, आम यानी कि जो आम होता है, इनडाइजेस्टेड फूड होता है, और मारुतान यानी कि वायु, इन सब का नाश करती है। आद्रम कफ प्रदा स्निग्धा शीतला मधुरा गुरु।
आर्द्र पिप्पली होती है वो कफ प्रदा, कफ को बढ़ाने वाली होती है, स्निग्ध होती है, शीतल वीर्य का, शीत वीर्यात्मक, मधुर रस का होती है और गुरु गुण वाली होती है पनी। तो बेसिकली पित्त का प्रशमन कौन करती है? ये आर्द्र पिप्पली, और जो शुष्क पिप्पली है वो पित्त का प्रकोप करती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है पिप्पली मधु संयुक्ता मेद कफ नाशनी विनाशनी। तो पिप्पली को अगर मधु यानी कि हनी के साथ संयुक्त करके देते हैं तो मेद और कफ का विनाश करती है, उसका नाश करती है। नेक्स्ट लाइन है श्वास कास ज्वर हरि वृष्या मेद्या अग्निवर्धिनी। तो ये अगेन ये श्वास का, कास का, ज्वर का हरण करती है, नाश करती है। वृष्या होती है यानी एफ्रोडिसियक होती है, मेध्या यानी कि ब्रेन टॉनिक भी होती है, और अग्नि का वर्धन करती है यानी कि डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाती है। नेक्स्ट लाइन है जीर्ण ज्वरे अग्निमांद्ये च शस्यते गुड़ पिप्पली। तो जो गुड़ पिप्पली है वो जीर्ण ज्वर में और अग्निमांद में शस्य है यानी कि अच्छा काम करती है, बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट लाइन बोलते हैं कि कास अजीर्ण अरुचि श्वास हृत पीड़ा पांडु कृमि रोग नुत्त। यानी कि कास में, अजीर्ण में, अरुचि में, श्वास का, हृत पीड़ा का, पांडु रोग, कृमि रोग, इन सभी का नाश करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पिप्पली मूल के भी यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो पिप्पली मूल है दीपनम पिप्पली मूलम कटु उष्णम पाचनम लघु। तो ये दीपन कार्य करती है, कटु होती है, उष्ण वीर्य की होती है, पाचन कार्य करती है और लघु गुण का होता है। फिर रुक्ष पित्त करम, रुक्ष होती है और पित्त करम, पित्त को बढ़ाती है, एग्रीवेट करती है। भेदी, भेदन कार्य करता है। कफ वात उदर अपहम, यानी कि कफ का, वात का, उदर रोग का नाश करती है पिप्पली मूल। फिर नेक्स्ट लाइन है अनाह प्लीहा गुल्म घ्नम, यानी कि अनाह का, प्लीहा रोग का और गुल्म का, घ्नम यानी कि नाश करता है। कृमि श्वास क्षय अपहम, तो बेसिकली ये कृमि रोग एंटी हेलमिंथिक होता ही है। श्वास रोग में, क्षय में ये उनका नाश करता है, कृमि का, क्षय का और श्वास रोग का नाश करती है। ठीक है, तो पिप्पली मूल और पिप्पली का बहुत बड़ा श्लोक है, यहाँ पे हमने देखा, एक बार पढ़ा। नेक्स्ट अगेन एक बार रोगनता देख लेते हैं। जो पिप्पली है अग्निमांद में, ज्वर में, श्वास में, कुष्ठ में, प्रमेह में, अर्श में और उदर शूल में हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके फाइटोकेमिकल्स के बारे में। तो इसके जो फ्रूट में क्या क्या होता है, पिपरीन होता है और पिपरीनोनेलिन होता है। और इसके रूट में क्या होता है, पिपरीन होता है और पाइपर लॉन्ग्यूमिन होता है। नेक्स्ट इसके हम लोग फार्मेकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। तो इसका जो फ्रूट होता है वो एपेटाइजर, दीपनीय कार्य करता है, डाइजेस्टेंट होता है, पाचन कार्य करता है, कार्मिनेटिव होता है, वात का अनुलोमन करता है और एफ्रोडिसियक यानी कि वृश्य कारक होता है। और जो रूट होता है वो अगेन स्टिमुलेंट होता है और बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी रूट में आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके हम लोग हैबिटेट देखते हैं। तो पिप्पली प्लांट इज कल्टीवेटेड इन बंगाल, बिहार, आसाम और तमिलनाडु, इन जगहों पे ज़्यादातर ये कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट इसके हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास हैबिट। तो बेसिकली ये एक असेंडिंग क्लाइंबर है, लता है, वेल है। इसका जो रूट है वो इरेक्ट होता है, थिक होता है और जॉइंट ब्रांच्ड प्रेजेंट होता है उसमें। इसका जो स्टेम है वो न्यूमरस स्टेम होता है, स्टॉट होता है और सिलेंड्रिकल होता है। इसके जो लीव्स हैं उनका जो लोअर पार्ट होता है वो ओवेट होता है और कॉर्डेट होता है, और जो अपर पार्ट होता है वो ऑब्लोंग और कॉर्डेट होता है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइक और पेंडिक्यूलेट होता है, और इसका जो फ्रूट होता है वो स्मॉल और ओवॉइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके आमेक प्रयोग देखते हैं, कैसे पेशेंट में हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। फर्स्ट अगर हमारे पास शूल का पेशेंट आता है यानी कि कॉलिक पेन का पेशेंट आता है तो उसको हम लोग पिप्पली को शुंठी के साथ देते हैं, जो कि बेस्ट होता है उदर शूल विच इज़ कॉज्ड बाय कफ, यानी कि कफज उदर शूल में बेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर छर्दी का पेशेंट आता है तो पिप्पली को घी के साथ या हनी के साथ या शुगर के साथ देते हैं। नेक्स्ट अगर कास का पेशेंट आता है, कफ का पेशेंट आता है तो उसको पिप्पली कंटकारी का मिक्स करके चूर्ण देते हैं, उसको हनी के साथ लेने के लिए बोलते हैं, तो वो कफ को ठीक करता है, क्योर करता है। नेक्स्ट अगर पिप्पली मूल का प्रयोग करना है तो कृमि रोग का अगर पेशेंट आता है, वॉर्म इन्फेस्टेशन का पेशेंट आता है तो उसमें पिप्पली मूल का हम लोग क्वाथ देते हैं, गोट यूरिन यानी कि अजा के मूत्र के साथ देते हैं, तो वो कृमि रोग को ठीक करता है।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके डोजेस के बारे में देखते हैं। तो अगर चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं तो 5 to 10 ग्राम हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट इसके फॉर्मुलेशन देखते हैं। तो पहला है हमारे पास पिप्पली आदि चूर्ण, तो उसको हम लोग कफज स्वर भेद में देते हैं। दूसरा है पिप्पली आदि तेल, जिसको हम लोग अर्श रोग और उदर शूल में देते हैं। और थर्ड है हमारे पास पिप्पली क्वाथ, जिसको हम लोग ज्वर और प्लीहा विकार में देते हैं। प्लीहा विकार में पिप्पली बहुत ही अच्छा काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके रिसर्च अपडेट के बारे में देखते हैं। तो प्रेजेंट स्टडी डन टू इवेल्युएट द एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एंड एंटी हाइपरलिपिडेमिक इफेक्ट ऑफ पाइपर लॉन्गम रूट एक्वस एक्सट्रैक्ट इन स्ट्रेप्टोजोटोसिन इंड्यूस्ड डायबिटिक रैट। तो बेसिकली इसके एंटी हाइपरग्लाइसेमिक और एंटी हाइपरलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज पाया गया है पिप्पली में। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो राज निघंटू ने 4 प्रकार की पिप्पली का वर्णन किया है। पिप्पली, गज पिप्पली, सिमहाली पिप्पली और वन आदि पिप्पली। तो जो पिप्पली है इसका कर्म हमने ऊपर देखा है। जो गज पिप्पली है वो मल का विशोषक होती है। जो सिमहाली पिप्पली होती है वो दीपन, जंतुघ्न और शूलहर होती है। जो वन आदि पिप्पली होती है वो दीपन और रुचिकर होती है। ठीक है। और 4 प्रकार की पिप्पली की रोगनता देखते हैं एक बार। तो जो पिप्पली मूल है वो तो हमने देखा अग्निमांद में, गुल में, कृमि में, श्वास में और प्लीहा रोग में अच्छा काम करती है। जो गज पिप्पली है वो अग्निमांद्य में अच्छा काम करती है। जो सिमहाली पिप्पली है वो अग्निमांद्य में, शूल में, कृमि में और श्वास रोग में अच्छा काम करती है। और जो वन आदि पिप्पली है वो अग्निमांद्य और अरुचि में अच्छा काम करती है। नेक्स्ट एडल्ट्रेंट भी पाए जाते हैं, पाइपर पेपिलोइड।